बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आसान सा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, और वो उनमें से आज हम बहुत सारी चीज़ों को दोहराएंगे, इक्का दुक्का कोई चीज़ नहीं आएगी। ये है तालीलात मुतफर्रिका के अंदर जो हमने पढ़ना है। बहुत सारी तालीलें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ इक्का दुक्का बातें आपके सामने नहीं आएंगी, बाकी हम दोहराएंगे। और उसके बाद नक्शे अबवाब मुअल्लला का मतलब ये है कि आपने जो तालीलें पढ़ी हैं अब तक, काला, कवाला, बा, बया, रमा, ठीक है, रमाया, इस किस्म के आपने जो रजिया, रज, और इस किस्म के पीछे जो है मुख्तलिफ आपने अबवाब पढ़े हैं, तो तालीलें पढ़ी हैं। उन तालीलों को अगर हम नक्शा टेबल की सूरत में लाना चाहें तो इन्होंने आपके सामने टेबल की सूरत में वो अबवाब जिनको फोकस करना है, आपने फोकस करने वाले कितने बाब थे जिनको मैंने कहा था फोकस करने हैं आपने? 24 में से 16 में से 14 जिनको आपने ज्यादा फोकस करना होता है, वो 14 अबवाब का इन्होंने नक्शा टेबल दिया, पूरी 14 अबवाब का। वो अब आ रहे हैं इंशाल्लाह, उस पर हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारी चीजें हमने पीछे तफसील से पढ़ी हुई, यहाँ सिर्फ हमने थोड़ा सा उसका जायजा लेना है। बाकी ये जो चीज़ है पहले हम इसको देख लेते हैं। अब तालीलात मुतफर्रिका, इसमें इन्होंने चंद तालीलात आपके सामने रखी हैं। 8 तालीलें रखी हैं। कितनी तालीलें रखी हैं? कितनी तालीलात यहाँ पर? 8 तालीलात रखी हैं। अब किताब की तरफ देखिए, तालील नंबर 1 कहते हैं जिस अलिफ के से पहले जमा होगा उस अलिफ को जमा की मुनासबत से किसे बदलेंगे? जाहिर बात है, जमा के साथ कौन जुड़ता है? जमा की शक्ल और वाव की शक्ल भी एक जैसी है, एक जैसी होती है ना। तो जिस अलिफ से पहले जमा आ जाए तो जाहिर बात है अलिफ से पहले सिर्फ जबर आएगा तो अलिफ पढ़ सकेंगे। अलिफ से पहले कोई और हरकत आ जाए तो क़यामत की सुबह तक कोई ऐसा कारी पैदा ही नहीं हुआ कि जो उस अलिफ को पढ़ के दिखा सके। ठीक है जी। तो अलिफ से पहले ज़ेर आती है तो अलिफ या की तरफ चला जाता है, अलिफ से पहले पेश आती है तो अलिफ किधर चला जाता है? वाव की तरफ। अब मिसाल के तौर पर है खादा। खादा अगर किसी के ज़हन में हो ये क्या है, अगर इस सीगे को हल कर दे तो खादा माना मैं कर देता हूँ, धोखा किया उसे एक शख्स ने गुजरे ज़माने में। जी माजी मारूफ है, वाहिद है, तस्नीह जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाज़िर है, मुतकल्लिम है, बाप कौन से? ना सलासी मजीद में आ रहा है ना, सलासी मुजर्रद में नहीं है, सलासी मजीद खादा, देखें ना, खदा तो नहीं है। अबे रुबाई नहीं, सलासी मजीद का बाब है। खादा युखादिउ, मैंने कहा फोकस अगर आप कर लें कोई मसला नहीं है, आप इसको ना समझें। नहीं, खादा युखादिउ मुखादअतन मुफाअलतन, मुफाइला नहीं कहना कभी भी, मुफाअला। मुनासबत होता है, मुनासिबत नहीं होता। मुमासलत होता है, मुमासिलत नहीं होता। मुशाबहत होता है, मुशाबिहत नहीं होता। इन लफ्जों को इस तरह मस्दर पर लाते हैं। तो ये खादा युखादिउ मुखादअतन बाब मुफाअला है। ठीक है जी। देखिए ये खादा माजी मालूम है कि मजहूल है? जरा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। खादा माजी मालूम है ना जी, माजी क्या है? मालूम है। इसको हम मजहूल बनाना चाहते हैं। मजहूल बनाने का कायदा आप जरा ज़हन में रखें तो ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब देखें ना क्या करना होता है, माजी मजहूल बनाते हैं, अगर क्या आखिर को बरकरार रखते हैं। खादा आखिर को बरकरार रखा, ये रख दिया। आखिर से पहले वाले को क्या देनी होती है?
ये हो गया। बाकी जितने भी मुतारिक हरफ हैं उनको क्या देनी है? ये हो गया। अब पीछे कौन रह गया? ये ले आए, पढ़ सकते हैं। अब अलिफ से पहले क्या आ गया? पेश। क्या बनाए? पढ़े इस तरह बनाए। बोला मैंने ठीक है, बोला ठीक है। लेकिन बना किस तरह? बना किस तरह? आप समझ आ गया ना कि हमने कैसे बनाया है? आपने कामाजी का कायदा जो है अप्लाई करना है, जो आपने सिमई में लिखा था। आखिर को आपने हाल पर छोड़ना है, आखिर से मकबल को ज़ेर देनी है, बाकी मुतहरिक हरफों को सबको पेश देनी है। तो आपने पेश दिए तो लाज़िमन अलिफ पढ़ अनपढ़ नहीं हो रहा, तो अलिफ को फिर हमने पेश की मुनासबत से वही आया कि अलिफ से पहले पेश आ जाए तो अलिफ क्या बन जाती है? वाव। तो ये मारूफ से हमने मजूल बनाया जी, ये माजी मजूल हो गया, ये माजी मजूल, ये मजूल हो गया, बिल्कुल कोई बात नहीं, मुफाल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तालील नंबर 2। अब इसी की दूसरी मिसाल देखें, खालिदुन खुवैलिदुन। खालिदुन क्या है? खुवैलिदुन। अब देखें खालिद, खालिद नाम है ना, ये फेल की मिसाल है। ये किसकी मिसाल है? अब आपको इसम की मिसाल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कायदा सिर्फ फेल में ही नहीं चलता, इसमें भी। खालिद तो नाम है, खालिदुन। इसकी आपने बनानी है इसमें तस्गीर। इसमें तस्गीर जो क्या कहते हैं? पहले को जमा पेश, दूसरे को जबर, तीसरी जगह पर या साकिन। ठीक है, जज़म, लेकिन या रजुलन से रुजैलुन, आब्दुन से, खालिदुन से। आप देखें, आप देखते जाएं, ए देखें, खा आ गई ना, और लिदुन भी आ गया ना, आ गया ना। अब आपने पहले को क्या देनी है? पेश। दूसरे को क्या देनी है? जबर देनी है ना, साकिन ना जबर देनी है। लेकिन पहले अलिफ को वाव में, दूसरा अलिफ है ना, अलिफ को वाव में बदल, अलिफ है ना। अब जब आपने पेश दी तो बताएं ये अलिफ आ गया किसके बाद? अलिफ नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं हो सकता। इसको वाव में बदलेंगे, इसको बदलेंगे वाव में। और दूसरे जब आपने इसमें तस्वीर में दूसरे को क्या देनी होती है? फतह। और तीसरी जगह क्या लिखनी होती है? ये चक्कर हो गया, हाल हो गई। ये भी समझ आ गई ना? क्या सब समझ आ गई? तीसरे को देखें जी। इसको वैसे इसम को ना, दूसरे को बोलिए। इसम को मजहूल करने की जरूरत, मजहूल नहीं, इसमें तस्वीर है। इसमें तस्वीर है। अच्छा, तो तस्वीर इसम की निकलती है, फेल की तस्वीर भी नहीं निकलती है, आपको बताया था, क्योंकि आपने पीछे इसम की निशानी में पढ़ा था इसमें मुसम्मत। अच्छा जी, अब ये हो गया पहली तालील। दूसरी तालील की तरफ जाएं जी। जो अलिफ इससे पहले कसरा हो तो वो किससे बदल जाता है? अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि अलिफ से पहले जमा हो, अब क्या आ गया? ज़ाहिर बात है, किससे बदलेंगे? या से। अब इसकी मिसाल देखें, मसलन मेहराब। क्या है जी? मेहराब। मीम हा रा, रा के बाद कौन है? अलिफ। अलिफ। इस अलिफ को याद रखना है आपने, ये वाहिद है। ये क्या है? वाहिद है। अब इसे आपने बनाना है जमा। जमा बनाने के लिए अगर जमा मुताजुमु बनाए, उसका पहला वजन क्या है? मफाइल। मफाइल भी आता है ना दूसरा। तो अब मेहराब की जमा क्या आती है? महारीब। अब उसी तरतीब से आप बनाए। जमा में क्या होता है? पहला वाला फतह, दूसरे पर भी फतह, ऐसे ही होता है। तीसरी जगह अलिफ जमा का, ऐसे ही है मफाइल, मफाइल, पहला फतह, दूसरा फतह, और तीसरी जगह अलिफ का जमा का अलिफ। हो गया यहां तक, तो इसका अपना रूप बना जमा का। अब इसके बाद क्या आ रहा था? रा। क्या आ रही थी? रा, महा। अब रा के बाद कौन है? अब वो अलिफ वाली जगह ये आई है। अब करना क्या है? मा मिफता फता अलिफ, और इसके बाद क्या आती है? ज़ेर। आती नहीं आती? अलिफ जमा के बाद क्या आती है? ज़ेर। अब ज़ेर जब आई तो इधर अलिफ आया है, रा के बाद इधर भी रा के बाद अलिफ आया है। अब पढ़ नहीं सकते, इसको किससे बदला? या साकिन से, और उसके बाद महारीब हो गया।
ठीक हो गया। और क्या मिसाल है? मिफ्ताह। अब मिफ्ताह को आप खुद हल कर लें इसी तरह ये बिल्कुल मिफ्ताह वाहिद है ना, चाबी। तो पहले को क्या करूं मैं? ज़बर। दूसरे को भी ज़बर। तीसरी जगह अलिफ जमा का, अलिफ जमा का मफात हो गया। उसके बाद ता आ रही है ना, ये आ गई ता, इसको क्या देनी है? ज़ेर। अब इसके बाद ता के बाद क्या है? अलिफ। ये अलिफ इधर उधर पढ़ सकते हैं नहीं, ज़ेर की वजह से क्या बना है? या आ गई। या को क्या करना है? साकिन, क्योंकि या साकिन होती है। और उसके बाद क्या आता है? तो हो वफाती। ये कायदे से इसम नहीं है, ये कायदा इसम है, फेल में नहीं है। ये फिर ना जमा क्योंकि जमा मतलब जुमू किस में बनते हैं? आगे इसम में, फेल में नहीं बनता। ठीक हो गया जी। नंबर 3 देखें, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब ये आपको आसानी से समझ आ रही होंगी, थोड़ा सा गौर करना है। नंबर 3, जो हर्फ मद्दा तीसरी जगह हो, तीसरी जगह के ऊपर छोटा सा करके लिखते हैं वाहिद में हो, आसान हो जाता है। तीसरी जगह हो यानी वाहिद में हो, और जायद भी हो। जायद का क्या मतलब? फाइल नाम के मुकाबले में ना आता हो, ठीक है। और फाइल के अलिफ के बाद वाक़या हो। फाइल से मुराद ऊपर लिखे जमा में, देखिए आसान होगी चीज ना। वाहिद में तीसरी जगह हो और फाइल के अलिफ के बाद वाक़या हो, वो हमजा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हमजा। अब देखें इसको, मसलन करीम। अब मुझे बताएं, ये या मद्दा है कि नहीं है? या से पहले ज़ेर हो तो या कौन सी होती है? मद्दा। वाहिदा की जमा है, वाहिद है ना। कितनी जगह पर, कितने नंबर पर आई है या? तीसरे नंबर। और ये क्या कह रहे हैं? तीसरे नंबर पर। और मैंने क्या कहा? तीसरे नंबर का क्या मतलब है? वाहिद। ऐसे ही है। अब इसकी जमा बना रहे हैं। इसकी जमा इन्होंने क्या बताई? इन्होंने कराइम। अब मसलन काफ जबर, दूसरे पर भी जबर। जमा मतलब जुमून तो पता है ना, अभी जो गुजरा, फता फता, उसके बाद इसका अपना अलिफ, अलिफ जमा आ गया, हो गया। अच्छा, अब रा के बाद यहाँ कौन है? या है ना। अब या देख रहे किसके बाद आई है? अलिफ जमा के बाद। और इधर देखें, फाइल के अलिफ के बाद या वाक़या हो। अब इसको किसी में तब्दील करेंगे? ये आ गया, ए हो गया, कराइम, कराइम हो गया। ठीक हो जी, करीम की कराइम। हम कराइम तो अरबी में कहते हैं अच्छे लोगों को, बाइज्जत लोगों को। आप कराइम जिसको कहते हैं कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई किसको जी? करीम और कराइम। दूसरा कौन सा आ गया? सहीफा। अब सहीफा भी इसी तरतीब से, सहीफतुन वाहिद। अब देख लें, तीसरी जगह पर या मद्दा है कि नहीं? उससे पहले क्या है? ज़ेर। अब जमा में कैसे बनाऊं? स्वा हा अलिफ जमा हो गया जी। अब अलिफ जमा आया तो इधर हा के बाद कौन है? इधर भी या आ गई। अलिफ जमा के बाद जब या आया किसके तब्दील करते हैं? या और साहिब इफो। आराम से बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, कितनी तालीलें हो गई हैं? 3। जी, ये भी इसम की है। जमा जमा है। नंबर 4, जो अलिफ जमा का, जी भी है, जो अलिफ जमा का दो वाऊ या दो या के दरमियान वाक़या हो। दो वाऊ या दो या, इसका मतलब है दो मिसालें देंगे आप, दो वाऊ वाली भी देंगे, दो या वाली भी, और उनमें से एक को हमजा से बदलते हैं। जैसे अव्वलु अवाइलु, अव्वल उसकी जमा क्या आती है? अवाइल, कि असल में था अवाविल। असल में क्या था? अवाविल। अवल की जमा क्या आती है? अवाविल। ये अवाविल, ये आ गई अवाविल, वही जमा मुतल जुमू। दो वाऊ के दरमियान कौन आया हुआ है? अलिफ। तो किससे क्या करेंगे? उनमें से एक को किससे बदलेंगे? हमजा से। किसको बदलेंगे? पहली को, दूसरी को? इन्होंने क्या कहा है? एक को हमजा से, तो दूसरी को बदलेंगे। असल में है
तो बदले जी अवाइल, और आप अवाइल ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अवाइल। आविल नहीं कहते कहीं। अब ये आपने आविल कहीं सुना है? क्या पढ़ते हैं? अवाइल व अवाखिर, अवाइल व अवाखिर, किसी चीज के अव्वल और आखिर के एतबार से। तो दूसरे को बदलेंगे, किसी एक को नहीं, दूसरे को। ठीक हो गया? ये तो हो गई वाव की मिसाल। दूसरी मिसाल है खैरुन। खैरुन की जमा खयायर, ये असल में था खयायर, खयायर ये। अब देखें दो या के दरमियान अलिफ है कि नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे? दूसरी या को तो क्या बन गया? खयायर या। अच्छा देखें, इन सब पर मैं तनवीन नहीं ला रहा, पता है क्यों नहीं ला रहा ना? तो पुरानी बात है, ये जमा मुतअज्जिम है। जमा मुतअज्जिम और इंसाफ किस में आता है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ के 9 असबाब है ना, उनमें से एक जमा मुतअज्जिम है या नहीं? इसलिए तनवीन और कसरा इस पर नहीं आ सकते। ठीक हो गया? इतनी तो हो गई जी तालीलें 4। पांचवी तालील की तरफ जाएं। वाव शुरू में हो, ख्वाह वो मकसूर हो या मजमूम। अब इसके साथ में कोई इजाफा करवा रहा हूं आपको। वाव शुरू में हो, ख्वाह मकसूर हो, ऊपर लिखें दर अव्वल। दर अव्वल का क्या मतलब है? पहले में, यानी शुरू में होनी चाहिए। या मजमूम हो, मजमूम के ऊपर लिखें दर अव्वल या दर वस्त। दर वस्त का क्या मतलब है? अब इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है ना, मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है कायदा। यानी वाव मजमूम का कायदा दरमियान में भी लग सकता है, शुरू में भी लग सकता है। मिसाल इन्होंने दी है दरमियान की, लेकिन लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। अब मिसाल उसको हमजा से बदलना जायज है। अब देखें मसलन वुजूहुन, उजूहुन, वुजूहुन में देखें वाव शुरू में है कि नहीं है? वजूह किसकी जमा है? वजहुन। वजहुन का माना ना वजह, वो सबब वो वजह। वजहुन चेहरा, और वजहुन की जमा क्या आती है? वजूह। और वो वजह आप ठीक कहते हैं, उसकी जमा भी वजूह ही आती है। ठीक है। अच्छा अब देखें वाव शुरू में आई है, मजमूम है ना, तो इसको किसे बदला? हमजा से। उजूहुन जायज है, आप उस तरफ पढ़ें या इस तरफ पढ़ें। अच्छा इसी तरह वुक़ितत, ये पहली वाव को छोड़ दें, पहली वाव वैसे आ गई, ठीक है। वुक़ितत इसको काट दें पहली वाव ना ना, ये वैसे इन्होंने वो लिख दी है साथ अतफ के लिए, अतफ के लिए लिखी है। और लिखा है हाँ जो वुक़ितत, वुक़ितत में देखें वाव शुरू में है और मजमूम है, इसको क्या पढ़ सकते हैं? उक़ितत। इसका मान होता है वक्त मुकर्ररा, वक्त मुकर्ररा। आगे देखें विशाहुन, शुरू में वाव है और मकसूर है। पहली दो मजमूम की मिसालें थी, अब किसकी आ गई है? मकसूर की। विशाहुन, ईशाहुन। ईशाह का मान होता है तलवार, कमानी, ठीक है। कमानी की ना कमान, कमानी तो घड़ी आ गई, तलवार कमान, तलवार कमान। अच्छा ये देखें यहाँ पर इन्होंने वाव की 2 मिसालें दी हैं और कसरा की 1 मिसाल दी है, लेकिन वो मिसाल नहीं दी वाकई जो मैंने इजाफी चीज बताई है। वो कौन सी बताई है मैंने? कि मजमूम दरमियान में भी हो तो हमजा बन जाते हैं। उसकी मिसाल ये है अदवुरुन, अदवुरुन, ये देखें दरमियान में आया वाव मजमूम, तो अदवुरुन, इसको आप अदवुरुन, अदवुरुन यूं भी पढ़ सकते हैं। दार, दर, ठीक हो गया। इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर वाव के साथ पढ़ेंगे तो जायज ना? किस तरह? दोनों तरह जायज है। जायज का मतलब है ये पढ़े वो पढ़े, आपकी मर्जी। अच्छा फायदा, आगे फायदा इन्होंने लिख दिया, वाव मफ्तूह को सिर्फ 2 जगहों पर हमजा से बदला गया है, और सल्फी कहते हैं ये शाज है, कानून कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है। अरबों की मर्जी थी, अरबों ने 2 जगहों पर वाव मफ्तूह को किससे बदला है? हमजे से।
और वो दोनों उनमें से एक बहुत मशहूर जगह है अहद, अहदुन, कुल हुवल्लाहु अहद ही है ना, कुरान में भी अहद है, लेकिन ये असल में लफ्ज है वहद, क्योंकि इस निकलता है तौहीद से, और तौहीद में कौन है? वाव है, इधर भी क्या है? वाव है, और इसकी गर्दान भी यूं है, वहदा युवहिदु तौहीदन, बाब तफील, अहद नहीं है, वहदा है। वहदान होता है या ओहदान होता है? वहदहु ला शरीक होता है, उस तरतीब आप देखें ना, ठीक है। तो ये अहदुन असल में वहदहु ला शरीक होता है ना, कि अहदहु ला शरीक होता है, लेकिन इसको हम वाव को कोई कायदा नहीं है, अरबों ने बदला है, हम भी बदल रहे हैं, और ये जरूरी कर दिया उन्होंने, तो इसको हमने क्या पढ़ रहे हैं? अहद, ठीक है जी, बदलना वाजिब है। अच्छा जी, इसी तरह ये हो गया अनातुन। अनातुन का माना होता है सुस्त औरत, सुस्त औरत। अच्छा, अनातुन ये लफ्ज है असल में वनातुन, क्या है? वनातुन, और वनातुन से हम क्या पढ़ते हैं? अनातुन। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर हमने वाव से तब्दील करके किधर लाया है जी? शुरू में हमज़ा से, और ये मफ्तू हैं, क्या है? मफ्तू। पीछे आपने ये पढ़ा है वाव शुरू में हो, मकसूर हो या मजमूम हो, उसका कायदा पढ़ा है, उसमें मफ्तू था। अब सवाल पैदा होता था कि वाव मफ्तू किधर लेके जाए, तो इन्होंने कहा दो जगह ऐसी हैं जहां पर आपने वाव मफ्तू को भी तब्दील करके हमज़ा बनाना है, वाजिब है, लेकिन है शाज़ है कि इनकार है शायद कुछ भी नहीं। आगे तालीम नंबर 6 आ गई। शुरू में दो वाव मुतहरिकों, तो पहले वाव को हमज़ा से बदलना वाजिब है। दो वाव मुतहरिकों जैसे ववासिलु, समझ ज़हन में आ रहा होगा, ये आपने पीछे पढ़े, ववासिलु ये किसकी जमा है? किसकी जमा है? वासिलतुन का माना आता है वो औरत जो अपने बालों में दूसरों के बाल मिलाती है। लान अल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा, अल्लाह के नबी ने चंद औरतों पर लानत की है, उनमें से एक वो औरत है जो अपने बालों में दूसरों के बाल मिलाती है, एक वो है जो ब्यूटी पार्लर के इस तरह का काम करती है, प्रोफेशनल जिसका पेशा है, और एक वो जो आंखें सही करवाती है। इन दोनों पर लानत है। फिर आपने बाल गुदवाना, जिस्म गुदवाना, दांतों में चीज़ें मार मार कर उसके दांतों के खला बढ़ाना, इन जगहों को जो है पतला करना, इस किस्म के काम इन औरतों पर लानत की गई है। उनमें से एक है वासिला, वासिला पर लानत है। वासिला यही है कि किसी इंसान के बाल उठाकर अपने बालों में लगाने वाली पर लानत की गई है। उस पर मैंने आपको सुनाया भी था उस वक्त कि बाल डेर पर जो औरतें फेंकती हैं, ये 10-12 हज़ार रुपए किलो बिकते हैं, और इसको ढूंढने वाले ढूंढ के निकालते हैं, खासकर बाज थैलों में गठा करके फेंक देती हैं, और ये आगे जाके बिकते हैं, और इससे वो महंगे तरीन बाल इससे तैयार होते हैं इंसानों। अब ये जायज़ नहीं है। फिर उस पर मैंने मसाइल भी बताए थे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है, मसलन कोई गंजी शंजी हो गई है औरत इस लड़की से, शादी के मसाइल हैं या जवानी में है मसाइल हैं, तो उसके लिए फिर वो घोड़े के बाल, शेर बबर शेर के बाल, किसी जानवर के बाल, कोई रेशम के बने हुए बाल, वो भी कदर ज़रूरत फतवे में जायज़ है, तकवा कहता है फिर भी गुजारा करे, ठीक है, लेकिन इंसान इंसान की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो फिर वो यही मसला उसके लिए भी होगा, यानी इंसानों के नहीं लगा सकता, वेग वगैरह जो भी लगाता है फिर वो दूसरी चीजें लगाएगा। लगा सकता है ये ऑपरेशन करके अपनी चीज तो है, अपने लगाते हैं ना, ये बात वो फिर अपनी जिस्म के ऊपर ही तसर्रुफ हो रहा है, ठीक है, हाँ वो अपने ऊपर ही तसर्रुफ हो रहा है। तो बाकी दूसरों के बाल वो चीजें आप नहीं कर सकते, क्यों? आप कोई अल्लाह ने ये हक़, मैंने बताया था हक़ तमल्लुक दिया है, आप अपनी चीज को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तमलीक नहीं दिया कि आप दूसरों को मालिक बना दें। इसकी मैंने मिसाल दी थी कि आप के साथ कोई आदमी है और आपके यहाँ कोई आदमी खाना खाने के लिए आता है, मेहमान है, तो आप उसके लिए कोई 5-10 डिशें तैयार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आते हुए खा के उसके बाद कहते हैं कि सारा इकट्ठा करो, मेरे लिए पकाया, मैं साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि हक़ तमल्लुक है, तमलीक
माँ बाप को अपने औलाद के माल पर हक तमल्लुक होता है कि वो अपनी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकते हैं उसको बताए बगैर भी, किसी को दे नहीं सकते। लेकिन एक्स्ट्रा चीजें वो मतलब इस तरह की पूरी करना चाहे, ख्वाहिशात पूरी करना चाहे, तो ये नहीं हो सकता। गुर्दा अगर डोनेट करते हैं वो अलग मसला है, उस तरह अज़ा की क्लोनिंग वगैरह का दूसरा तीसरा, उसके लिए अलग मसाइल हैं कि हमारे यहाँ गांधी कहता है बिल्कुल सब कुछ जायज़ है, गांधी के यहाँ तो सब कुछ जायज़ है, गांधी के मकतब फिक्र के यहाँ है, मानत है। लेकिन हमारे यहाँ उलमा का जो फतवा है वो ये है कि आम हालात में आप, वो तो दूर की बात, आप अपना खून भी निकाल के ज़ाया नहीं कर सकते, उसको फेंक नहीं सकते। खून भी उस वक्त देंगे जब एक आदमी को अशद ज़रूरत है और आपके खून के बगैर उसका मसला बन रहा है और आपका खून फिट आ रहा है, तो फिर आपको चाहिए उसकी जान बचाएं, उसकी सेहत का मसला है, तो ये आपकी तरफ से। लेकिन हाँ जी, लेकिन ये नहीं है कि आप निकालें और तो फेंकें जी, लगा लगा नहीं तो क्योंकि ये इंसान की मिल्कियत नहीं है, कॉलेज वगैरह में थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए लेते हैं हमसे। तो वो जरूरत की चीज है ना, जरूरत की चीज है, वो जायज है, लेकिन जरूरत ना हो वैसे आप एहतिमाली तौर पर फेंक कर आ जाएं, वो आगे कारोबार करते रहे, लगे किसी को बना और वो आगे कारोबार पे कारोबार होता रहे, और बसा औकात वो थैले आप जाके वो सिविल अस्पताल के बाहर ढेरों के ऊपर मैंने खुद देखे पड़े हुए, आप देखें थैलों के थैले पड़े होते हैं, तो ये शरन जायज नहीं है। ये तो खून का मसला जब इस हद तक है, तो बाकी गुर्दे शुर्दे वो तो चीजें बहुत ऊपर दर्जे की हैं। डोनेशन कर सकते नहीं कर सकता, या वसीयत कर सकते नहीं कर सकता, मैं मार गया तो मेरी आंखें फलां को दे दें, मेरे गुर्दे फलां को दे दें। अक्सर उलमा इस वसीयत के बुतलान पर मुत्तफिक हैं कि इंसान के पास ये हक हासिल नहीं है उसको कि वो अपने बारे में इस तरह की वसीयत करे या वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ करे। हमारे यहाँ आता है फलां ने अपने फलां को गुर्दा दे दिया, फलां को गुर्दा दे दिया। हाँ, हमारे मोहल्ला में एक